अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम ब्रिज कोर्स मजमून रियाजी जमात हफ्तुम का 43वां दिन देखिए 43वें दिन के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। 43वें दिन में क्या दिए हैं। सबक का नाम है हिंसी साख्त और हिंसी अमल। ज़ैलिए का ये कता खत का उमूदी नासिफ। तालिब इल्म हिंसी अमल कर सकता है। आइए थोड़ा समझ लें। कता खत का उमूदी नासिफ। अब हमने देखे कता खत का उमूद खींचना सीखे बच्चों। अब तक हमने पिछले वीडियो में सीखे हैं कि कता खत पे उमूद किस तरह से खींचा जाता है। अब हम यहाँ देखेंगे कता खत का उमूदी नासिफ किस तरह से खींचा जा सकता है। यहाँ पर एक शक्ल दी गई बच्चों, देखिए खत पी, ये खत पी और खत क्यू, खत पी और खत क्यू कता ए बी के एम नुक्ते से गुजरते हैं। यहाँ पर एक कता ए बी है, कता ए बी पर नुक्ता एम पर खत पी और खत क्यू गुजर रहे हैं, कता कर रहे हैं एक दूसरे को। तो यहाँ पर देखिए खत पी और खत क्यू कता ए बी के नासिफ खत है। नासिफ खत है ना, ये उमूद है, उमूद भी है और ये एक उमूद है, खत पी उमूद है और ये क्यू जो है पी और क्यू जो है नासिफ है, खत को निस्फ हिस्से में तकसीम कर रहा है। खत पी और कता ए बी के दरमियानी जाविये की पैमाइश कीजिए। आप खत पी और कता ए बी के दरमियानी, खत पी और कता ए बी के दरमियानी फासला, इन दरमियानी जाविये को पैमाइश लेंगे। देखो बच्चों, पैमाइश लेने पर हमें मालूम होगा कितनी पैमाइश है, 90 दर्जे की पैमाइश है ना, कायमा जाविया है बच्चों। यहाँ पर इन दो खतूत में खत पी कता ए बी पर उमूद भी है। कता पी जो है खत पी जो है कता ए बी पर उमूद भी है। अभी मिस ने बताए थे आपको। अब खत पी को कता ए बी का उमूदी नासिफ या उमूदी नासिफ खत या उमूदी नासिफ कहते हैं। देखिए खत पी जो है ये कता ए बी पर उमूदी नासिफ है। क्या है? उमूदी नासिफ खत या उमूदी नासिफ कहते हैं। उमूद जो खींचते हैं हम बच्चों, ये उमूद जो खींचे हैं ये क्या है? इसका कता ए बी का खत पी उमूदी नासिफ है। खत क्यों है? क्या नहीं है, सिर्फ खत पी जो है कता ए बी का उमूदी नासिफ है। चलो मश्क करें, क्या दिए हैं देखेंगे। प्रकार की मदद से कता खत का उमूदी नासिफ खींचना। अब प्रकार की मदद से उमूदी नासिफ, अब तक हमने उमूद खींचना सीखे हैं बच्चों, अब हम यहाँ पर उमूदी नासिफ खींचना सीखेंगे। यहाँ पर बताया गया है, देखिए बच्चों, सबसे पहले एक कता ए बी ले लिए और प्रकार का नोकीला सिरा नुक्ता ए पर रखे और प्रकार में ए और बी का दरमियानी फासला निस्फ से ज़्यादा फासला लेकर कता खत के ऊपरी और निचली जानिब 2 कौंस ले लिए। और क्या किए? प्रकार में इसी फासले को बरकरार रखते हुए बी पर रख दिया और इसको कता करने वाले 2 कौंस ले लिए। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से क्या हो जाएगा, उमूदी नासिफ खींच जाएंगे। कौंसों की नुकात के तकाते नाम पी और क्यू रखिए और खत पी क्यू खींचे। यहाँ पर देखिए यहाँ एक सवाल दिया गया है हमें कि एक कता खत लेना है और यहाँ पर पी और क्यू रखना है। नुकाते तकाते के नाम पी और क्यू रखिए और खत पी क्यू खींचिए। खत पी क्यू लेंगे, पी क्यू पर उसको क्या करना है, हमें कता ए बी का उमूदी नासिफ खींचेंगे। यहाँ पर देखिए बच्चों, हम सबसे पहले एक कता ले लेंगे, एक कता खत खींचेंगे। किस तरह से? ये देखिए एक कता खत खींचे नाप पट्टी की मदद से। नाप पट्टी की मदद से हमने एक कता खत खींचे। अब यहाँ पर नाम दे दिए ए और बी, ठीक है। अब इसका उमूदी नासिफ किस तरह से खींचना है, यहाँ पे देखिए उमूद खींचना सीखे हमने। खत के बाहर नुक्ता लेकर उमूद खींचना सीखे। अब हमें क्या करना है, इस कता खत का उमूदी नासिफ खींचना है बच्चों। उमूदी नासिफ, अब यहाँ पर जितना खत का फासला है उसके, ये खत का फासला कितना है, ये पूरा इतना फासला आ जाएगा। ये देखिए ये पूरा खत का फासला है, कता खत का फासला है। तो यहाँ पर हमको पूरा नहीं लेना है, निस्फ से ज़्यादा यानी आधे से ज़्यादा फासला ले लिए और सीधे से डायरेक्ट नुक्ता ए पर प्रकार की आहनी नोक रखेंगे और यहाँ एक कौंस ले लेंगे। कौंस नज़र आ रहा है बच्चों, ऊपर एक कौंस ले लिए और यहाँ पर देखो बच्चों एक नीचे भी कौंस ले लेंगे। ये नीचे कौंस आ गया। अब इसी तरह से हम क्या करेंगे, प्रकार की आहनी नोक, प्रकार में वही फासला कायम रखते हुए यहाँ पर देखो बच्चों नुक्ता बी पर प्रकार की नोक रख दिए हमने यहाँ पर, और इस कौंस को कता करने वाला एक कौंस ले लिए। नज़र आ रहा है, ये ऊपर का कौंस हो गया। अब नीचे का कौंस देखिए,
नीचे के कौंस को कता करने वाला दूसरा कौंस ले लेंगे। ये देखिए यहाँ पर एक दूसरा कौंस ले लिए बच्चों हमने, ये आ गया। अब ये दोनों कौंस को कता कहाँ पर कर रहे हैं, जिस नुक्ते पर ये एक दूसरे को कता कर रहे हैं बच्चों, ये देखिए यहाँ पर कता कर रहे हैं और ये नीचे भी यहाँ कता कर रहे हैं। तो इन दोनों को क्या करना है, हमें मिला लेना है। इस तरह से बता देती हूँ बच्चों, क्योंकि इसमें कैमरे में नहीं आ रहा है। अब देखिए इसको हम यहाँ से मिला लिए, तो ये हो गया, ये हो गया खत कता ए बी का उमूदी नासिफ कौन है, पी क्यू, नाम देंगे पी क्यू। किस तरह से उमूदी नासिफ खींचना है समझ में आया बच्चों आपको। ये देखिए उमूदी नासिफ खींचे हमने। आइए हल करें। नाप पट्टी और प्रकार की मदद से कता खत खींचे। नाप पट्टी और प्रकार की मदद से कता खत खींचना है। एक सवाल दिया है बच्चों, इसको आपको क्या करना है, नाप पट्टी और प्रकार की मदद से कता खत कीजिए और उसकी नासिफ कीजिए। दूसरा सवाल देखिए, प्रकार और नाप पट्टी की मदद से 6 सम लंबाई वाले ए बी खत का नासिफ खींचिए। अब यहाँ पर हमने अंदाजा कता खत लिए थे, अब यहाँ पर नाप कर लेना है बच्चों। किस तरह से देखिए, यहाँ पर देखिए बच्चों, हमको नाप पट्टी से नाप लेकर कता खत खींचना है। यहाँ पे कितने सम का कहा गया है, 6 सम का कहा गया है। तो यहाँ पर 6 सम कहाँ आ रहा है, देखिए बच्चों 1 2 3 4 5 6, 6 तो यहाँ निशान अलामत लगा देंगे, निशान लगा देंगे। और इसके बाद यहाँ पे एक कता खत खींच लेते हैं। ये हो गया 6 सम का कता खत। अब 6 सम का कता खत खींच लेकर इसको नाम देंगे खत ए बी। अब इसका उमूदी नासिफ खींचना है, बहुत आसान है बच्चों। किस तरह से लेंगे देखिए, ये 6 सम का फासला है। अब इसको हम क्या करेंगे, पूरा पूरा फासला नहीं लेंगे, प्रकार में निस्फ से ज़्यादा लेना है। देखिए निस्फ से ज़्यादा ले लिए बच्चों, निस्फ से ज़्यादा, निस्फ देखिए इतना हो जाएगा, निस्फ से थोड़ा सा ज़्यादा ले लेंगे। अब इसको क्या करेंगे हम, यहाँ पर देखिए नुक्ता ए पर प्रकार की आहानी नोक रखेंगे और यहाँ कौंस ले लेंगे बच्चों। ये देखिए कौंस नज़र आ रहा है, ऊपर की जानिब एक कौंस ले लिए और नीचे की जानिब एक कौंस लेंगे, वही फासला कायम रखते हुए ये ले लिए। अब यही फासला कायम रखते हुए नुक्ता बी पर प्रकार की नोक रखेंगे और नुक्ता बी पर प्रकार की नोक रखेंगे और देखिए यहाँ पर इस कौंस को कता करने वाला दूसरा कौंस ले लेंगे, ऊपर जानिब हो गया। इसी तरह से नीचे जानिब भी कौंस ले लेंगे बच्चों एक। ये देखिए यहाँ पर एक कौंस ले लिए, आया नज़र। जहाँ पर ये एक दूसरे को कता कर रहे हैं, जिस नुक्ते पर, इस नुक्ते को ऊपर और नीचे वाले नुक्ते को क्या कर देंगे हम, ये सब पेंसिल से करना है बच्चों। आपको मोबाइल में नज़र, कैमरे में नज़र नहीं आएगा, इसके लिए मिस जो है ब्लैक पेन से कर रहे हैं, आपको पेंसिल से करना है। इसको हम क्या करेंगे, मिला लेंगे। यहाँ पर देखिए बच्चों इसको मिला लिए हमने, आपको आड़ी तरीके से बता रहे थे कि यहाँ पर ये मिल गया, ये हो गया उमूदी नासिफ। जब हम इसको नापेंगे तो देखिए कितना आता है। जब हम अगर इस नाप पट्टी से इसको नापेंगे तो देखो बच्चों बराबर 3 सम का, ये देखिए बराबर 3 सम की लंबाई का बराबर बराबर कितने सम का कता खत लिए थे हमने, 6 सम का। 6 सम से देखिए बराबर अगर उसका उमूदी नासिफ किए हैं, उसकी तनसीफ किए तो क्या आ गया, बराबर बराबर 3-3 सम के हिस्से में ये क्या हो गया, तकसीम हो गया बच्चों। किस तरह से उमूदी नासिफ खींचना है समझ में आया आपको। और एक आखिरी सवाल है बच्चों, देखिए सवाल नंबर 3, प्रकार और नाप पट्टी की मदद से 5.4 सम लंबाई वाले खत XY का नासिफ खींचिए। यहाँ पर आपको क्या करना है, नाप पट्टी की मदद से, नाप पट्टी से आपको क्या करना है, 5.4 सम। 5.4 सम कहाँ था, ये 5 और 5 के बाद ये 5 है, तो इससे पहले वाला देखिए यहाँ लिखा हुआ है, देखो बच्चों यहाँ पर लिखा हुआ है, नज़र आ रहा है आपको, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ देखो बच्चों ये लिखा हुआ है, देखो लिखा हुआ नज़र आ रही है। 5 सम ले लिए, ये 5 सम ले लिए बच्चों।
ये देखिए ये 5 सम ले लिए, 5 सम के बाद 4 यानी 1 2 3 4 नजर आ रहा है आपको। देखिए ये 5 के बाद 1 2 3 4 यहाँ तक लेना है, 5.4 सम, इन्हें 5 लेकर यहाँ पे 4 लाइन, तो यहाँ पर आप निशान लगाएंगे। समझ में आ रहा है? देखिए स्केल पे देखिए कैसा रहता है। अब जैसे 4.2 सम बोला गया है, 4.2 सम, तो ये 4 और यहाँ पर 2, ये 2 लाइन पे लेंगे 4.2 सम। ये 4.4 सम, तो 4 और 4 यहाँ पे लेंगे लंबाई। इस तरह से यहाँ पर देखो बच्चों, अगर आपको कहा गया है कि 9.1 सम, 9 और ये 1 यहाँ पे लेंगे। समझ में आ रहा है किस तरह से इसकी लंबाई लेना है, आपको नाप लेना है।